हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सदाम सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिट 2 का नया चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हम लोग का नया चैप्टर था, उसके बारे में देखे थे और उसमें हमने बताया था कि ओस्टेट के प्रयोग और उसके द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का परिभाषा भी लिखवाए थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग का जो है वो है चुंबक। चुंबक क्या है फिर पढ़ेंगे। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एक चैप्टर हम लोगों को अलग से पढ़ना है, वो चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं चुंबक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चुंबक के बारे में जानेंगे कि चुंबक है क्या। पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया गया था कि चुंबक है क्या। पिछले वीडियो में बताया गया था कि चुंबक वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उसे चुंबक कहा जाता है। ये हम बताए थे और उसके बाद फिर से बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। या फिर और भी डिफिनीशन दूसरे तरीका से भी है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र भी उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं चुंबक है क्या, इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो चुंबक लिखेंगे वैसा पदार्थ के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ये देखिए इसके क्रॉस प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। एक बार देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक। यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं चुंबक क्या है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चुंबक वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें ये पदार्थ जो है आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक मान लीजिए ये एक चुंबक हो गया और इसे बीच में धागे से बांध दिया जाता है और इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करेगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। तो इसी पदार्थ को जो है चुंबक कहा जाता है। तो देखिए ये मान लेते हैं एक चुंबक है, इसे धागे से बांध लेते हैं और इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर सूचित करता है। दूसरा कंडीशन में लोहे के छोटे छोटे कण लेते हैं या फिर थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा चुंबक को ले जाइएगा, ऐसे कीजिएगा तो देखिएगा मिट्टी के कण से छोटे छोटे टुकड़े जो है चुंबक में सट गए हैं। तो इसी पदार्थ को जो है ये पदार्थ जो है बड़ा वाला पदार्थ इसे चुंबक कहा जाता है। ठीक है। अब जो है चुंबकीय क्षेत्र या इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग एक अलग चैप्टर है वो चुंबकत्व में पढ़ेंगे। फिलहाल में देखते हैं चुंबक के बारे में। ये चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जहां तक वह चुंबक अपना प्रभाव डाल पाता है उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। मान लेते हैं ये आपका एक चुंबक है और इसे जमीन पर ले जाइए। ये मान लेते हैं आपका जमीन है, देखिए यहाँ तक ले जाइए, यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ले गया और इस पदार्थ को जो है ये आकर्षित कर लिया तो जहाँ तक ये अपना प्रभाव डालेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं ओस्टेट के प्रयोग में बताए थे कि ओस्टेट ने प्रयोग किया था तो एक कंपास लिया था, उसके ऊपर विद्युत धारा का तार प्रवाहित किया था। जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती थी तो वो जो है चुंबकीय सुई जो है कंपन नहीं करती थी, यानी कि इधर उधर नहीं घूमती थी, एक जगह स्थिर रहती थी। विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर रहा है तो, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है जी, अलग दिशा में भाग रहा है
और इसी तार को अगर विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं तो ये अब इस दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में उसके भागने लग रहा है। तो स्टेट के प्रयोग द्वारा ये हम लोग का डिफिनीशन देख लेते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह पाया जाता है कि विद्युत क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र का क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसे इसमें देखिए ना, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा तो वो चुंबक का काम करेगा नहीं, आकर्षित करेगा नहीं। तो उन्होंने पाया था कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र भी होता है इसमें, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को जो है हमेशा बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। एक सदिश राशि है, बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। सदिश क्यों होगा? क्योंकि ये दिशा निर्धारित होता है और इसका मान भी होता है, इसलिए। अब देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को ले जाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को ले जाता है तो यह पाया जाता है कि इस आवेशित कण पर एक विशेष प्रकार का बल लगने लगा है। एक विशेष प्रकार का बल लगने लगा है। ये देखिए, अभी बताएं, जब इसमें ये चुंबकीय सुई है, इस पे विद्युत धारा का वायर एक लगा दिया गया, एक चालक हो गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो ये चुंबकीय सुई जो है इधर उधर घूम रहा है, यानी कि हिल डुल रहा है। इस पे अपना चुंबकीय यानी कि ये जो तार द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसमें भी विद्युत क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो क्या कर रहा है जी, विस्थापित कर दे रहा है। तो इसमें विस्थापित करेगा यानी कि इस पे बल लगेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं, देखिए तो ये मिट गया, यानी कि बल लग रहा है तभी मिटा। लेकिन ऐसे अगर ऊपर से इसको कर दिए तो इस पे बल नहीं लगा, यानी कि टच नहीं हुआ था तो इस पे बल नहीं लगा। तो वही कह रहा है, जो इस पे बल लगता है उससे चुंबकीय बल कहा जाता है। बल को हमेशा F द्वारा सूचित करते हैं। आगे देखते हैं। प्रयोग में पाया गया है कि चुंबकीय बल जो होता है वो हमेशा आवेश के समानुपाती होता है और फिर वेग और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। यानी कि प्रयोग में यह पाया जा चुका है कि हमेशा जो है चुंबकीय बल जो है वो आवेश तथा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि F समानुपाती होगा, पहले आवेश है तो Q क्या होगा, फिर होगा आपका दिया है किसका जी, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट। तो देख लीजिए, F समानुपाती वेग, देख लीजिए V वेक्टर है, V वेक्टर हमेशा स्मॉल, और चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करते हैं B वेक्टर से। ठीक है, दोनों समानुपाती है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F समानुपाती Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हम लोग का। अब देखिए, समानुपाती हटाने के लिए K कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे F बराबर K इंटू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हम लोग का K कोई कांस्टेंट ले लिए। यहाँ पे लिख देंगे, जहां नीचे लिख दीजिए, जहां K इक्वल नियतांक कर दीजिए। और प्रयोग से यह पाया गया है कि K का मान जो होता है 1 होता है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 लेकर चलिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं F बराबर, इसमें मान भर दीजिए K का 1 गुणे Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। 1 से गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं, F इक्वल हो जाएगा Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हम लोग का चुंबकीय बल का व्यंजक है। लिख देंगे, यह चुंबकीय बल का व्यंजक है। चुंबकीय बल का व्यंजक यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यह चुंबकीय बल का व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए एक स्पेशल केस लेकर चलते हैं। यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो है थीटा है, मान लेते हैं स्पेशल केस में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
स्पेशल केस लिखेंगे यदि वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है तो F बराबर Q इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो है। एक फार्मूला आप लोगों को फर्स्ट ईयर में स्केलर एंड वेक्टर में बताया गया होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ए बी साइन थीटा लेकर चलते हैं, यानी कि थीटा ले लेते हैं ए बी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम मान भरते हैं, ए के जगह पे भी है और बी के जगह पे बी है और थीटा का मान थीटा लिए हैं, तो भी यहाँ पे देखिए क्यू है तो क्यू भी बी साइन थीटा। अब चूंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है तो बी का मान निकालते हैं, तो बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी का मान, तो सबको नीचे भेज दीजिए, तो एफ बटा हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा, और ये हम लोग का हो गया चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। एसआई मात्रक होता क्या है चुंबकीय क्षेत्र का, तो देखते हैं। बहुत आसान टिप्स है निकालने का एसआई मात्रक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एसआई मात्रक हम लोग निकाल रहे हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक निकालना आसान है। तो देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र बल है, ऊपर जो है बल है, तो बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन बटा आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, और फिर देखिए वेग का मात्रक क्या होता है जी मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, Q यानी कि आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। Q बराबर IT, विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का सेकेंड होता है। यहाँ पर हम मान भर देते हैं अगर, तो देख लीजिए कितना होगा न्यूटन बटा Q। ये C जो है Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, तो इसके जगह पे भर देते हैं A सेकेंड I इंटू M बाई सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, यानी कि SI मात्रक जो होगा वो कितना हो जाएगा जी SI मात्रक, ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। दोनों हमारा क्या होगा सही होगा। अब देखिए इसके अलावा एक और मात्रक होता है, तो इसके अलावा एक और मात्रक क्या होगा, तो वो होगा ये केवल मात्रक होता है। मात्रक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला होता है जिसे कैपिटल T द्वारा सूचित करते हैं। एक और देखिए प्रायोगिक मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। प्रायोगिक मात्रक जो होता है वो हमारा गॉस होता है, यानी कि इसे कैपिटल G से सूचित किया जाता है। अगर कोई कह दे कि एक टेस्ला बराबर बताइए, तो ये होता है 10 के पावर 4 गॉस, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक गॉस इक्वल हो जाएगा 10 के पावर -4 टेस्ला। माइनस कहाँ से है, क्योंकि ये इसे नीचे लाए इसीलिए ये माइनस में आ गया। तो प्रायोगिक मात्रक भी हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब जो है हम लोग का आगे देखते हैं। देखिए एक बार और इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चुंबक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो लोहा निकेल कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, तो उसे चुंबक कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक जहां तक अपना प्रभाव डालता है, उसे उस
चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। या फिर दूसरे तरीके से जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह पाया जाता है कि विद्युत क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र का भी निर्माण हो रहा है, उसी क्षेत्र को हम जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। उसके नीचे लिखे हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को ले जाता है, यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाया जाता है, तो यह पाया जाता है कि इस आवेशित कण पर एक प्रकार का बल लगने लगता है। आवेशित कण जैसे चुंबकीय सुई ले लिए थे, जिसे चुंबकीय बल कहा जाता है। जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहा जाता है। अब देखिए, प्रयोग में यह पाया गया है कि चुंबकीय बल जो है हमेशा आवेश तथा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। तो इसी को लिखे हैं F समानुपाती Q, F समानुपाती V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है तो क्रॉस डॉट करता तो यहाँ पे डॉट दे देते हैं, और यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख दिए। समानुपाती हटाने के लिए K कोई नियतांक ले लिए, समीकरण 1 मान लिए। प्रयोग से यह पाया गया है कि K का मान जो होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे समीकरण 1 से लेकर चले, K का मान भर दिए, 1 आया, ये हमारा चुंबकीय बल का व्यंजक हो गया। अब जो है हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो ये स्पेशल केस ले लिए, यदि वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच, यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं ये वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के बीच का कोण, देखिए यही कोण बनेगा। दोनों के बीच का कोण अगर थीटा मान लिए हैं तो देखिए इसमें थीटा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दिया। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल दिया है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ए के जगह पे वी वेक्टर है और बी के जगह पे भी बी है, तो यहाँ पे मान भर दिया, और साइन थीटा का मान है कोण, तो थीटा भर दिया, और यहाँ से बी निकालेंगे तो ये नीचे आ गया। इसका मात्रक जो हम लिखे हैं, एसआई मात्रक देख लीजिए। सबसे पहले बल का मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। तो देखिए यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलम्ब हो गया, फिर भी जो है वेग है, वेग का मात्रक सेकेंड होता है। अब देखिए Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT, Q बराबर IT हो गया तो I का मात्रक यानी कि I विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, और समय का सेकेंड। यहाँ पर हम इसका मान भरिए, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो न्यूटन पर एम्पियर आ गया, न्यूटन पर एम्पियर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मात्रक जो होता है एसआई मात्रक अलग हो गया, और इसका मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। एक और होता है प्रायोगिक मात्रक जो गॉस है, गॉस है, तो 1 टेस्ला बराबर 10 पर 4 गॉस होता है, या फिर 1 गॉस बराबर कहिए तो इसको नीचे लाइए, यानी कि 10 पर -4। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। तो आगे जो हम लोग का है वो है आपका लोरेंट बल। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं लोरेंट बल। लोरेंट बल है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग का हेडिंग लोरेंट, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं लोरेंज, लोरेंज बल, ये हम लोग का हेडिंग हो गया। तो इसे कहेंगे क्या, अभी बताएं, किसी आवेशित कण पर विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के संयुक्त रूप को हम जो लोरेंज बल कहते हैं। लोरेंज बल इसका डिफिनीशन हो गया। आगे देखते हैं, इसको लिख देते हैं हम एक बार। चलिए, कहा जाता है तो देख लीजिए, किसी गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के संयुक्त रूप को लोरेंज बल कहा जाता है। तो देखिए मान लेते हैं, यदि Fe हो गया चुंबकीय बल, यहाँ पर हम मान लेते हैं चुंबकीय बल को Fm मान लेते हैं। Fm, M मतलब मैग्नेटिक, E मतलब इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि विद्युतीय बल कितना होता है। विद्युतीय बल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि विद्युतीय बल कितना होता है। विद्युतीय बल, तो विद्युतीय बल Fe बराबर जो होगा वो होगा QE वेक्टर। फिर देखिए चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा आपका Fm, यानी कि चुंबकीय बल यहाँ पर देख लीजिए,
चुंबकीय बल यहाँ पर देख लीजिए Q इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी पीछे लिखा है। इसलिए हमें निकालना है जो है लोरेंट जो बल निकालना है, लोरेंट बल, यानी कि दोनों के संयुक्त रूप को F बराबर जो होगा वो Fe हो जाएगा प्लस Fm। Fe का मान देख लेते हैं Q इंटू ई वेक्टर प्लस Fm का मान Q इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब F बराबर दोनों में से देख लेते हैं, Q कॉमन हो रहा है तो बच जाएगा यहाँ पर ई वेक्टर प्लस यहाँ पर भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हम लोग का हो गया चुंबकीय बल का, चुंबकीय बल यानी कि लोरेंज बल का व्यंजक हम लोग का हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का होगा तो वो देख लेते हैं। मान क्या होगा, देख लीजिए हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि यदि 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 कूलम्ब आवेश को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 30 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रवेश कराया जाता है तो बताएं कि चुंबकीय बल यानी कि F का मान निकालना है, चुंबकीय बल क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सिंपल तरीका से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जरूरी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि गिवन यानी कि उसमें क्या क्या दिया है, जो जो दिया रहता है उसको दे देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले कह रहा है यदि 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 2 टेस्ला, यहाँ पर B का मान दे दिया है 2 टेस्ला। फिर आगे देखिए को 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 कूलम्ब आवेश को, यानी कि अब यहाँ पे Q कितना दिया है 10 कूलम्ब आवेश को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, अब यहाँ पे वेग का मान दे दिया है, यानी कि V का मान दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि वेग से 30 डिग्री कोण के सापेक्ष, यानी कि थीटा का मान दिया है, 30 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रवेश कराया जाता है तो बताएं कि चुंबकीय बल का मान क्या होगा, यानी कि F का मान क्या होगा। ये तो हम लोग सिंपल तरीका से देख लिए क्या क्या दिया है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हम लोग गिवन में दे दिए। अब F का मान निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि वी नो डैट, अभी फॉर्मूला एक लिखवा है B बराबर F बाई क्यू भी साइन थीटा, ये ना हम फॉर्मूला लिखा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो F इक्वल क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ पे सबका मान निकाल लीजिए, देख लीजिए Q का मान कितना है 10 है, V का मान देखिए V का मान जो है 20 है, B का मान देख लेते हैं तो 2 है, और साइन 30 का मान देख लेते, साइन 30 का मान बोल दीजिए। तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, F बराबर 20/200 न्यूटन। ये हम लोगों का मान आ गया, यानी कितना बल लग रहा है जी उस पर, तो उस पर जो बल लग रहा है वो 200 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब देखते हैं चुंबकीय बल की दिशा। चुंबकीय बल की दिशा कैसी होती है उसके बारे में जानते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 कूलम्ब आवेश को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 30 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रवेश कराया जाता है तो यह बताएं कि चुंबकीय बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे गिवन में दे दिए, गिवन में चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले दिया है तो 2 टेस्ला दिया है। फिर कह रहा है 10 कूलम्ब आवेश, यानी कि आवेश का मान 10 कूलम्ब दिया है। फिर कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग, यानी कि वेग का मान दिया है यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 30 डिग्री कोण के सापेक्ष, यानी कोण का मान थीटा का मान 30 डिग्री दिया है के सापेक्ष प्रवेश कराया जाता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय बल का मान क्या होगा, यानी कि F का मान निकालना है। हम जानते हैं कि B बराबर F बाई क्यू भी भी साइन थीटा होता है, तो क्यू भी साइन थीटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, F बराबर क्यू भी साइन थीटा हो गया। सबका मान भर के बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है।
तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का हेडिंग जो होगा, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे लोरेंट्ज बल, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए लोरेंट्ज बल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे चुंबकीय बल की दिशा। चुंबकीय बल की दिशा जो हम लोग का है ये पढ़ना है, चुंबकीय बल की दिशा। चलिए देखते हैं चुंबकीय बल की दिशा। अभी तक हम लोग चुंबकीय, यहाँ पे लोरेंट्ज बल पढ़ लिए थे, अब चुंबकीय बल यानी कि ये जो बल लगता है चुंबकीय बल, तो वो किधर लगेगा और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। दाएं हाथ का, ये देखिए हमारा दायां हाथ हो गया, और दाएं हाथ को ऐसे फैलाते हैं कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में हाथ रख दिए हैं और इसको मोड़ दिए हैं, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करेगा? गोलाकार। गोलाकार कैसे होगा ये हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आगे देखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, ये हाथ विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बाकी जो बचेगा यानी कि 90 डिग्री पे जो कोण बनेगा यानी कि ये बचेगा, तो ये हम लोग का चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी को हमें लिख देना है। ये अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, हाथ जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और ये उंगलियां जो है अंगूठा को छोड़कर जो भी उंगलियां हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। एक बार और समझ लेते हैं इसके बारे में। आप क्या कीजिएगा, एक कारपेट यहाँ पर देख लीजिए, प्रयोग द्वारा भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये ध्यान देते हैं। ये चुंबक हो गया, यहाँ पे आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिएगा, कार्डबोर्ड ले लीजिएगा, ठीक है। कार्डबोर्ड हो गया ये आपका, और इस पे इसको और पतला में ले लीजिएगा कार्डबोर्ड, वो तो लीजिएगा तो पतला हो जाएगा, फिगर में देखिए पतला दिखा दिए। अब इसको क्या करेंगे, इस कुंजी को है इससे सटा देते हैं। इसके पहले एक और काम करते हैं, हम करते क्या है, कौन सा काम, तो लोहे के छोटे छोटे एकदम महीन चूर्ण को इस पे जो है हम रख देते हैं, ठीक है, इस पे रख देते हैं कार्डबोर्ड पर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इसको स्विच को ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आपका फिगर अगला जो होगा, ये तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था तब के लिए, विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रहा है उसके बाद इसका फिगर कैसे हो जाएगा देख लीजिए। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पर हम इसका कार्डबोर्ड बना देते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो आप कुछ समय जब पश्चात देखिएगा तो यहाँ पे गोलाकार ये ऐसे कंकड़, ये जो है छोटे छोटे लोहे के कण जो हैं ऐसे गोलाकार हो जाएंगे। यही होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहां तक अपना प्रभाव डालता है कोई चुंबक। देख लीजिए, चुंबक केवल एक ही तरफ प्रभाव नहीं डालेगा, इधर ही नहीं डालेगा, ना इधर डालेगा ना इधर, ये चारों तरफ गोलाई में प्रभाव डालता है, तो यही चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की दिशा में जो है वो हमारा क्या हो गया, तो वो हो गया विद्युत बल, ये चुंबकीय बल। देखिए ऊपर की दिशा में जो दिखा रहा है वो चुंबकीय बल है, और ये जो हमारा दिखा रहा है वो विद्युत क्षेत्र हो गया। अभी हाथ को दिखाए थे, देखिए सेम इसी प्रकार इस हाथ को दिखाते हैं, तो हाथ हो गया हमारा, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इसको जैसे ही मोड़ लिए, उंगली को मोड़ लिए, तो उंगली को मोड़ लिए तो देखिए ये गोलाकार हो गया, गोलाकार हो गया, यानी कि ये किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। अब ये अंगूठा जो हो गया सीधा हो गया, यानी कि यही हमारा चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप एक्सपेरिमेंट चाहें तो घर पे कर सकते हैं, या फिर इसको समझ गए हैं तो अच्छी बात है। चुंबकीय बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, दाएं हाथ का। अभी प्रयोग द्वारा एक बार और देख लीजिए, प्रयोग द्वारा दिखाए हैं कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिए कार्डबोर्ड पे वैसे ही कण पड़े हुए हैं। जैसे ही विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होने लग रही है,
जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लग रही है तो ये जो है छोटे छोटे लोहे के कण वो गोलाकार इसकी इस वायर के पास गोलाकार क्षेत्र में घूमने लग जाते हैं। जी इसी गोलाकार क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऊपर की जो होगा वो चुंबकीय बल हो जाएगा और ये जो होगा विद्युत क्षेत्र। देख लीजिए हाथ के द्वारा भी एक ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसको जैसे ही मोड़ लिए तो ये गोलाकार हो गया। देखिए ये गोलाकार हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा है ऊपर की दिशा में तो ये चुंबकीय बल को। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा पाया जाता है अर्थात कहने का मतलब इसका एक बार देख लेते हैं। चुंबकीय बल की दिशा को हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। अभी बताएं दाएं हाथ का अंगूठे के नियम क्या है और दिखा भी दिए हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को आवेशित कण के वेग की ओर रखते हैं, आवेशित कण की ओर वही विद्युत क्षेत्र की ओर रखते हैं, और अंगूठा को छोड़कर शेष सभी उंगलियां, ये हाथ हो गया, ये देखिए आवेशित कण की दिशा की ओर रख दिए हैं यानी कि विद्युत क्षेत्र की ओर। और देखिए अंगूठा को छोड़कर शेष सभी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे आपका मोड़ दिए, अंगूठा तो ऊपर हो गया, मोड़ते हैं। इस स्थिति में जिस ओर अंगूठा होता है यानी कि जिस ओर अंगूठा होता है ऊपर की ओर है, जिस ओर अंगूठा होता है वही चुंबकीय बल की दिशा होती है। तो चुंबकीय बल की दिशा ये हमारा ऊपर हो गया। फिर देखिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा जब हम लंबवत रूप में स्थित वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा जब हम लंबवत रूप में स्थित वेग, यानी कि लंबवत समझते हैं, लंबवत कब होता है जी जब 90 डिग्री का कोण बनता है। लंबवत कब होता है जब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। तो देखिए जब हम लंबवत रूप में स्थित वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया के लिए चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं, तो यह पाते हैं कि चुंबकीय बल हमेशा ही वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पाया जाता है। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी चुंबकीय बल जो पाया जाता है वो वेग हो गया और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अर्थात कहने का मतलब F जो है लंबवत हो जाएगा आपका भी, और तथा एक और कंडीशन आ गया। तो कौन सा कंडीशन, तो चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत हो गया, यानी कि F लंबवत जो हो जाएगा B। तो इसमें दो केस हो गया। देखिए पहला केस हो गया जब चुंबकीय बल जो है वो आवेशित कण की दिशा की ओर लंबवत है, और दूसरा जो हो गया वो हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो देखते हैं केस 1 में क्या होता है। केस फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट में देखते हैं कि इसमें आपका दिया है F परपेंडिकुलर B, यानी कि चुंबकीय बल जो है वो आवेशित कण की दिशा के वेग के लंबवत है। यहाँ पर देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग इक्वल होता है विस्थापन बाई समय, तो V इक्वल ds बाई dt हो गया। यहाँ पे हम मान भर देते हैं, यानी कि F परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ds बाई dt। अब देखिए dt जो है एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो इसको खत्म कर देंगे, तो इसलिए F परपेंडिकुलर ds होगा। अब देखिए इससे ये स्पष्ट होता है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। और बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। इसको लिख देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसलिए
किया गया कुल कार्य, वर्क डन निकाल लीजिए, किया गया कुल कार्य हम निकाल लेते हैं। तो W बराबर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, बताया गया होगा 11th में, FS cos थीटा होता है, FS cos थीटा। यहाँ पे हम लोग जो है मान भरते हैं, FS तो रहेगा, थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है आपका, तो cos 90 का मान होता है 0, यानी कि W बराबर आ गया 0। ठीक है, तो कुल किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इससे स्पष्ट होता है, देख लीजिए इसके नीचे भी लिख देते हैं, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि आप आती है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, एक बार समझ लेते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही चुंबकीय बल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस स्थिति में आवेशित कण के द्वारा शून्य कार्य होगा, यानी कि जो भी आवेशित कण होगा उसके द्वारा जो है शून्य कार्य होगा। किस स्थिति में जी, जब चुंबकीय बल के साथ आवेशित कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर न तो आवेशित कण की चाल में और न ही उसकी गतिज ऊर्जा में कोई कमी आ पाती है। ठीक है, तो इतना हम लोग स्पेशल केस एक देख लिए, यहाँ पे केस देख लिए, और केस 2 एक और है, तो हम लोग केस 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।